Hello students, how are you? I hope you are well at your homes and study well also. तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इसका असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही लेक्चर 10 करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर 10 है यूनिट 3 का। ठीक है जी, अधिगम के लिए आकलन का, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम इश्यूज इन असेसमेंट देखते हैं, आकलन में क्या मुद्दे हैं और असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न स्तरों पर आकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, जैसे कि हम बात करें अगर आकलन की, तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हम कहेंगे फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, हमारा जो आकलन है, असेसमेंट है, चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, किसी ना किसी फॉर्म में वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेजेस की बात करी है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक के स्टेजेस की बात करते हैं। ठीक है जी, इसमें सबसे हम पहले डिवाइड करेंगे कि कितनी स्टेजेस हैं असेसमेंट के अंदर। इसको हम क्या करेंगे, जो ये इश्यूज हैं, इसको हम डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री स्टेज भी बोल सकते हैं इसको, प्री प्राइमरी स्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, पूर्व प्राथमिक, ये हमारी पूर्व प्राथमिक स्टेज है, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। देन प्राइमरी, चाहे कक्षाएं बोले, चाहे स्टेज बोले, चाहे स्तर बोले, लेवल बोले। ठीक है जी, फिर होता है हमारा प्राइमरी लेवल, जिसको हम प्राथमिक भी बोलते हैं हिंदी में, प्राथमिक स्टेज, प्राथमिक कक्षाएं। फिर हमारा आता है सेकेंडरी, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बाद हमारा जो उसके अंदर आता है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी को हम माध्यमिक स्टेज बोलते हैं, माध्यमिक कक्षाएं बोलते हैं। फिर हमारा आता है सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सॉरी, उच्च माध्यमिक स्टेज, उच्च माध्यमिक कक्षाएं। देन हमारा आता है सीनियर सेकेंडरी, जिसे हम अति उच्च माध्यमिक भी बोल सकते हैं, वैसे जनरली इसको भी उच्च माध्यमिक ही बोला जाता है। ठीक है जी, आप अति उच्च भी बोल सकते हैं, इसको उच्च भी बोल सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इसको आप वैसे ज्यादातर इसको उच्च ही बोला जाता है। ठीक है जी, लेकिन आप इसको अति उच्च भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली जो होती है 11th 12th क्लासेस ही होती है, इसको सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं और उच्च माध्यमिक ही बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स डाले जाते हैं और क्या क्या इसके असेसमेंट्स होते हैं, असेसमेंट्स के रूप क्या होते हैं। ये मोस्टली जो क्लासेस होती हैं नर्सरी टू फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्लासेस इन्वॉल्व की जाती हैं इसके अंदर, प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर। और यहाँ पे हम कौन सी करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 3rd टू 5th क्लासेस को लेते हैं। हम क्लासेस की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। सेकेंडरी के अंदर हम लेते हैं 6 to 8, यहाँ 9th and 10th ली जाती है। और यहाँ पे हमारी होती है 11th and 12th। कई बार कैटेगराइजेशन के ड्यूरिंग कैटेगराइजेशन इनको एक ही कैटेगरी में भी डाल दिया जाता है, लेकिन ये हमें अलग कैटेगरी में ही डालना चाहिए।
इसका रीजन ये है कि 9th-10th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो स्ट्रीम है वो अलग होता है, और सीनियर 11th-12th में आपका बिल्कुल ही टोटली आपका जो ट्रैक है चेंज हो जाता है, इसलिए आपको इसको अलग कैटेगरी में डालना चाहिए। ठीक है जी। इसमें जो एज ग्रुप होता है, जो हमारा प्री प्राइमरी के अंदर एज ग्रुप होता है, ये 4 to 7 to 8 ईयर्स होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन यहाँ पे यानी कि इस प्री प्राइमरी के अंदर मोस्टली 4 ईयर से लेकर 4 ईयर के अंदर एंटर किया जाता है और 7 to 8 ईयर्स तक चलते हैं। उसके बाद जो हमारा ये 7 to 8 से स्टार्ट होकर 11 ईयर्स तक, 11 to 12 ईयर्स तक मोस्टली चलता है ये। ठीक है जी। ये जो एज ग्रुप होता है 7 to 8 से लेकर 11 ईयर्स तक बच्चे 5th क्लास को पार करते हैं, और ये हमारा 11 से लेकर 13-14 तक चला जाता है। 13-14 ईयर्स तक चला जाता है ये। फिर ये हमारा होता है 15 and 16 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं 14 to 16 ले सकते हैं, 14 to 16 ईयर्स तक का एज ग्रुप होता है ये। और ये हमारा होता है अपवर्ड, जैसे कि 16 to 18 ईयर्स मोस्टली। थोड़ा सा ये वेरिएट इसलिए कर जाता है क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब 1-2 साल, जैसे कि उनका वो किस एज में एंटर कर रहे हैं, इससे वेरिएशंस होते हैं, कोई बड़ा भी होता है 1 साल, कोई छोटा भी होता है, इसलिए हमने इस तरह से इसको ले लिया है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये इस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे स्टूडेंट्स होते हैं। इनके अंदर हमने क्या करना होता है, इनको कोई कंटेंट नहीं बढ़ाना है हमने। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम सिर्फ इनका साइकोमोटर से रिलेटेड जो असेसमेंट होता है वो मेनली लिया जाता है। साइकोमोटर एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड असेसमेंट किया जाता है, जैसे कि उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर हो रही हैं या नहीं, ये पहचान पा रहे हैं या नहीं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किसी चीज को, हर चीज को, जैसे एप्पल दिखा दिया, ये पूछ लिया ये कि क्या है क्या नहीं, ये प्रॉपर बोल सकते हैं, प्रॉपर इनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, और इनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो कैसा हो गया, क्योंकि इससे पहले जो बच्चे हैं किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर इवन क्या इनको एटिकेट सिखाना, जैसे कि छोटे बच्चे उनको तो क्लास में टिककर बैठना भी नहीं आता होता, तो हम जब इसको उनको किंडरगार्टन में डालते हैं तो टीचर को पहले ये सिखाना होता है कि किस तरह से आपने एक सीट पर बैठना है, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को मानना है, उसके बाद किस तरह से उनको फॉलो करना है, और किस तरह से हमने अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, शेयरिंग सिखाना। तो इसमें असेसमेंट में हमारे जो टॉपिक रहते हैं वो क्या होता है कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं नहीं है। सिर्फ ज़्यादातर टॉकिंग से ही इनका जो पहचान होती है, इनका असेसमेंट होता है, या फिर बहुत ही इजीली जो होते हैं, जैसे कि अंडरलाइन कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है, किसी चीज को पहचान लिया तो उसको, जैसे एप्पल रेड कलर का क्या होता है, एप्पल को सर्कल कर दो, अंडरलाइन कर दो, कलर कर दो, इस तरह से सिंपल असेसमेंट इनकी होती है यहाँ तक 1st to 2nd क्लास तक। इसके बाद है हमारा 3rd to 5th क्लास, ये हमारी प्राइमरी क्लास होती है, 11 ईयर्स तक होते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे एडोलेसेंस स्टेज में एंटर करने वाले होते हैं, किशोर अवस्था में एंटर करने वाले होते हैं, एंटर नहीं करते हैं, ये एंटर करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है पूरा होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ की जो असेसमेंट होती है वो इजी टाइप रखी जाती है, लेकिन हमारा जो है क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रॉपर, इसमें प्रॉपर एग्जामिनेशन टाइप होते हैं। यहाँ तक तो एग्जामिनेशन टाइप भी नहीं प्रॉपर होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन टाइप होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, जो हम कहते हैं प्रशिक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल फॉर्म रखी जाती है, जैसे कि मैचिंग, ट्रू फॉल्स,
फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही सिंपल फॉर्म में होते हैं। तो इनसे सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स या सोशल डेवलपमेंट के बारे में असेसमेंट होती है, वो बाय टॉकिंग होती है, जिससे उनके रिलेशनशिप्स के बारे में पता चले। ठीक है जी, ये बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन को फेस करते हैं। ये हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं 6 to 8 क्लास के, ये 11 to 14 ईयर्स के होते हैं, यानी कि ये एडोलेसेंट स्टेज को में एंटर कर चुके होते हैं। किशोर अवस्था में हमारे ये स्टूडेंट्स हमारे किशोर अवस्था में एंटर कर गए होते हैं। तो यहाँ पे इनका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अफेक्टिव डेवलपमेंट है, बहुत ही तेज हम कहेंगे स्पीड से होता है, बहुत ही फुल स्पीड इनका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास है जो, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे मानसिक विकास है, चाहे इनका भावात्मक विकास है, चाहे ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास है, हर एक विकास इनका बहुत ही तेजी से हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो इनका असेसमेंट है वो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया जाता है। यहाँ पे इनका जो असेसमेंट है, यहाँ इनके क्वेश्चन पेपर फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है। यहाँ पे इनकी ग्रामर डाल दी जाती है, लैंग्वेजेस का जो होता है हमारा, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, और एसएसटी, ईवीएस, साइंस, लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर डाली जाती है, व्याकरण जिसे हम कहते हैं। एसएसटी आपके सामाजिक ज्ञान बढ़ाने के लिए, सामान्य विज्ञान, साइंसेस आपके विज्ञान को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा आपकी सिंपल कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें ऐड कर दी जाती है। और गेम्स के थ्रू इनसे क्या किया जाता है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में असेस किया जाता है, इनका जो गेम्स के थ्रू किया जाता है सेकेंडरी स्टेज पर, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे चले गए हैं, एडोलेसेंट स्टेज में चले गए हैं। इसके बाद जो है हमारे हायर सेकेंडरी स्टेज में 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, 14 to 16 ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो डेवलपमेंट है फिजिकल, वेदर फिजिकल डेवलपमेंट या फिर मेंटल, जो भी हम बात करें कि एडोलेसेंट स्टेज में जब एंटर करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका वो बहुत ही हाई रेट हो जाता है डेवलपमेंट होने का, विकास का जो है स्पीड ज़्यादा तेज गति जो बढ़ जाती है, बहुत तेज गति होती है। यहाँ पे क्या होता है, उनका डेवलपमेंट फुल हो जाता है, जो भी है भावात्मक, संज्ञानात्मक, मानसिक और शारीरिक, जितने भी जो भी है हमारा सारा क्या विकास है फुल हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास विकसित हो जाता है इनका जो इनका शारीरिक विकास है वो भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित होने के कारण, सारा विकास हो जाने के कारण यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाते हैं। ये लिंग में जो असमानता है, या हम या ये कहें कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनके बीच में आ जाता है। तो यहाँ का जो असेसमेंट होता है वो मोस्टली क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पे होता है, समझ के ऊपर बेस्ड होता है, आपका संज्ञानात्मक होता है, जिसके अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन टाइप या फिर हम कहेंगे कि मैचिंग टाइप, इसमें हम लाइफ स्किल्स को ऐड कर देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को ऐड कर देते हैं। कोड्स को ऐड कर देते हैं कि हम आप अपने, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे ऐड हो जाता है कि जिस तरह से आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया है तो आप अपने विचार रखिए, आपके विचार से अगर आप ये होते तो आप क्या करते। जैसे कि अगर हम बात करें झूठा गड़रिया की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर जैसे कि आपको पहले भी मैंने एक टॉपिक के ड्यूरिंग समझाते हुए मैंने आपको एक झूठा गड़रिया की कहानी सुनाई थी एग्जाम्पल के रूप में। तो वहाँ पे क्या था कि वो कहानी पूरी करने के बाद पूछते हैं कि अगर आप गडरिया होते तो आप क्या करते, अगर आप गांव वाले होते तो क्या करते। इस तरह से सिचुएशन में उनको रख के, खुद को रख के
आंसर करने होते हैं, जिससे क्या होता है उनका जो स्किल्स हैं वो विकसित होती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है स्किल्स की, यानी कि वो मतलब थिंकिंग स्किल्स की जो हम कहते हैं ग्रोथ होती है, और वो किसी सिचुएशंस को समझ सकते हैं और उसके ऊपर अपने विचार दे सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है जी, एनालिसिस सिंथेसिस की इसमें पावर आ जाती है यहाँ पे आपकी, क्योंकि आपकी फुल ग्रोथ हो चुकी है, कॉग्निटिव ग्रोथ भी आपकी फुल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, लाइफ स्किल्स टाइप, सिचुएशंस में डाल दिया आपको, इस तरह से किया जाता है। आपको लेटर्स लिखने के लिए बोला जाता है कि आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं, आप इस तरह से पत्र लिखो, इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखो, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डालकर आपको दिया जाता है। ठीक है जी, आपसे आपका असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है। उसके बाद है हमारा सीनियर सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज के अंदर बच्चे जिसे हम 11th एंड 12th क्लासेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 16 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वैसे यहाँ से ऑनवर्ड्स आप बात कर सकते हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्टेज है उसके बाद ऑनवर्ड्स जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है जी, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट है वो फुल हो चुके हैं, आपकी समझ है वो फुल आपको आ चुकी है, आप समाज से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं, आपको समाज में कैसे रहना है, आपने किस तरह से अपना मेंटल यूज, आपका जो माइंड को यूज करना है, यानी कि फुल डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी हो चुका है यहाँ पे आपका। तो आपको यहाँ पे जो समझ आ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आपकी डायरेक्शंस मिल चुकी हैं यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके आप डिस्क्रिमिनेट कर चुके हो अपने सब्जेक्ट्स को। अब आपको फुल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, आपको अलग अलग हम कहते हैं कि करियर की दौड़ में चले गए हैं हम यहाँ पे। हमने चूज कर लिया है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में बंट चुके हो यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, अब समझा जाता है कि आप बहुत ही समझदार बच्चे हो चुके हो। तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ, टफ लेवल की कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ आपसे क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि आपको हर सिचुएशन के अंदर इसमें रखा जाता है। आप हर तरह से आपका असेसमेंट होता है, आपसे कॉम्प्रीहेंशन भी की जा रही है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी, कि आपको टॉपिक की डीपली समझ आ चुकी है, क्या आपके अंदर उसके बाद उसके छोटी छोटी चीज़ों को समझ चुके हो, क्या आप उसके उस टॉपिक को इतना समझ चुके हो कि आपके अंदर उसके प्रति क्रिएटिविटी आ चुकी है। तो इस तरह से इस सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपसे हर टाइप के जो असेसमेंट है इस टाइप से हो जाती है कि आपका हर पहलू जांच लिया जाए। ठीक है जी, इसके आगे भी ये सेम ही पैटर्न रहता है। अगर आप बात करें कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल की बात करें, तो उसमें भी आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा लेवल और हाई कर देते हैं, रिसर्च वर्क भी आ जाता है उसके अंदर। तो फिर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो ये सेम पैटर्न रहता है, जिसके अंदर बस आपका असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करते जाते हैं, मुश्किल हो जाता है उसका जो लेवल है, अदरवाइज वो सेम पैटर्न में ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने समझ लिया है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके अंदर किस तरह से आकलन है, किस तरह से उसका लेवल है जो बढ़ता जाता है, डिफिकल्ट होता जाता है। तो आपकी समझ के अकॉर्डिंग कि आपका जो जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही आपका जो असेसमेंट का लेवल है वो और डिफिकल्ट होता जाता है। तो ये था हमारा इश्यूज इन असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। तो बच्चे इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के साथ साथ आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है। आज हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग के 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। बच्चे आप इसको अच्छी तरह से कर लेना ताकि आपको 4th यूनिट है अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि जो आपका 4th यूनिट है वो आपका रिसर्च से रिलेटेड है, स्टैट से रिलेटेड पोर्शन है, जिसमें आपको
कैलकुलेशन बेस्ड है, जो आपको थोड़ा सा और डीपली जाना है, थोड़ा सा और डीपली ये जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होने वाला है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि हमें समझ ना आए, लेकिन थोड़ा सा आपको और अवेयर हो जाना है इसके नेक्स्ट लेक्चर के बाद। तो इसको अभी तक का जो ये लेक्चर्स है इसको कम्प्लीटली आप बच्चे अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट यूनिट में एंटर करने के लायक हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।